फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। भारत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं राहुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका भारत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल के डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज है 30 दिसंबर और 30 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन को अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में कौन 26 मैचों में 100 शिकार करने वाले भारत के पहले विकेट कीपर बन गए हैं। तो आपको बता दें कि भारत के वर्तमान विकेट कीपर ऋषभ पंत 26 मैचों में 100 शिकार करने वाले भारत के पहले विकेट कीपर बन गए हैं। इससे पहले यह कारनामा महेंद्र सिंह धोनी ने किया था, लेकिन अब उनके शिष्य ऋषभ पंत ने उन्हीं को पछाड़कर यह रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट कीपर ऋषभ पंत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जा रही टेस्ट सीरीज में यह खास रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में 100वां टेस्ट शिकार कर पूर्व भारतीय दिग्गज कप्तान या दिग्गज विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ा है। टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ पंत ने कुल 93 कैच लपके हैं, जबकि 8 बल्लेबाजों को स्टंप आउट किया है। उन्होंने इस तरह से टेस्ट में कुल 100 शिकार करने का कमाल कर दिखाया और यह भारत के पहले ऐसे विकेट कीपर बन गए जिन्होंने सबसे कम मैच में 100 विकेट अपने नाम दर्ज किया है। तो फ्रेंड्स, ये थे क्वेश्चन नंबर 1 और इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन पसंद आता होगा। यदि सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस देश की सरकार ने आगामी 3 वर्षों में देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है। तो ऐसा बेल्जियम की सरकार ने किया है। बेल्जियम की सरकार ने हाल ही में आगामी 3 वर्ष यानी कि वर्ष 2025 तक देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है। ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की यह प्रक्रिया वर्ष 2022 में शुरू की जाएगी। बेल्जियम के परमाणु में बड़े में 7 दबाव युक्त जल रिएक्टर भी शामिल है। यानी कि बेल्जियम की जो परमाणु बेड़ा है उसमें 7 दबाव युक्त जल रिएक्टर भी शामिल है, जिसको अब बेल्जियम की सरकार बंद करेगी। तो ऐसा बेल्जियम की सरकार कर रही है। तो बेल्जियम की कैपिटल कहाँ है? तो बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स है। बेल्जियम के प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो चार्ल्स मिकेल बेल्जियम के प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर है। और बेल्जियम की करेंसी क्या है? तो यूरो बेल्जियम की करेंसी है। और बेल्जियम की लैंग्वेज क्या है? तो डच बेल्जियम की प्रेजेंट टाइम की लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, किस देश के शतरंज मास्टर्स मैग्नस कार्लसन ने फीडे विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? तो आपको बता दें कि नॉर्वे के शतरंज मास्टर मैक्सन कार्लसन ने फीडे विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। नॉर्वे के शतरंज मास्टर मैक्सम कार्लसन ने फीडे विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। उन्होंने रूस के इयान नेपोमनियाची को 7.5 से 3.5 से हराकर, यानी कि 7-5 3-5 से हराकर खिताब पर कब्जा किया। कार्लसन का यह 5वां वैश्विक खिताब है। उन्होंने 7 अंकों के लक्ष्य को पार करने के लिए जरूरी 1 अंक हासिल कर नेपोमनियाची को पराजित किया। 14 गेम की इस श्रृंखला की 11वीं बाजी कार्लसन ने 3 घंटे और 20 मिनट में ही जीतकर अपने नाम कर लिया। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में कार्लस पापोलियास का निधन हो गया है। वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं? तो कार्लोस पापोलियास यूनान के पूर्व राष्ट्रपति हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ग्रीस, जिसे यूनान को ग्रीस भी कहा जाता है, तो ग्रीस के पूर्व राष्ट्रपति कार्लोस पोपोनियास, जिन्होंने 2005 और 2015 के बीच 2 कार्यकालों के दौरान सेवा की, का दिसंबर 2021 में निधन हो गया। उन्होंने 2010 के ग्रीस आर्थिक संकट के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी कब्जे के खिलाफ प्रतिरोध में उनकी भूमिका के लिए राष्ट्रपति कतेरी सल्केलारोपोलू ने पापोलियास को श्रद्धांजलि अर्पित की। वह ग्रीस राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम के सदस्य भी रह चुके थे। कौन? कार्लोस पापोलियास। यह ग्रीस अर्थात यूनान के राष्ट्रपति थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस भारतीय मूल के न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया है? तो नरेंद्र जोरी कोलापेन, जो कि भारतीय मूल के न्यायाधीश हैं, इन्हें अब दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ अर्थात न्यायिक प्रणाली का हिस्सा बना लिया गया है। आपको बता दें कि भारतीय मूल के नरेंद्र जोरी कोलापेन को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ
में नियुक्त किया गया है। वह 1 जनवरी 2022 से पदभार ग्रहण करेंगे। उन्हें राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा जो कि दक्षिण अफ्रीका के प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति है, द्वारा नियुक्त किया गया था। संवैधानिक न्यायालय में नियुक्त होने से पहले कोलापेन का 2 बार साक्षात्कार किया गया। उन्हें 1982 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भी पदोन्नत किया गया था भारत में। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नदियों को सम्मानित करने के लिए नदी उत्सव योजना की शुरुआत की? तो ऐसा गुजरात की सरकार ने किया है। गुजरात सरकार ने नदियों को सम्मानित करने के लिए नदी उत्सव योजना की शुरुआत की। यह 5 दिवसीय कार्यक्रम शुरुआत में तापी नदी के तट पर आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि नदियों की बहुमूल्य संपत्ति है और शुद्ध और स्वच्छ पानी का एकमात्र स्रोत भी है। वैसे बात करें अगर दिल्ली की नदियाँ की, तो यमुना नदी सबसे गंदी नदी हो चुकी है। पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए नदियों का संरक्षण भी आवश्यक है। उद्योगों को भी नदी के संरक्षण में अपनी भूमिका निभानी चाहिए, जिससे वे कम से कम कचरा का उत्पादन कर सके और नदी में प्रवाहित होने से रोक सके। ऐसा कहना है गुजरात के मुख्यमंत्री जो कि भूपेंद्र पटेल है। तो अब गुजरात के में यह कार्यक्रम शुरू हुआ है, तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की कैपिटल कहाँ है? तो गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है। गुजरात के प्रेजेंट टाइम के सीएम कौन है? तो भूपेंद्र पटेल गुजरात के प्रेजेंट टाइम के सीएम है। और गुजरात के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत गुजरात के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। श्याम प्रसाद बनर्जी रुर्बन मिशन को लागू करने में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो श्याम प्रसाद बनर्जी अर्थात रुर्बन मिशन को तेलंगाना लागू करने में तेलंगाना को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। किसे? तेलंगाना को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं अगर बात कर ले कि गुजरात को दूसरा और गुजरात को तीसरा और तमिलनाडु को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अब यह श्याम प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन क्या होता है? तो यह केंद्र सरकार द्वारा 2016 में लागू किया गया यह एक मिशन है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी बुनियादी ढांचों का विकास करना है। इसके तहत कई स्मार्ट गांव भी विकसित किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एवं सीईओ के रूप में अतुल कुमार गोयल को नियुक्त किया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में अतुल कुमार गोयल की नियुक्ति को मंजूरी दी है। वह 31 दिसंबर 2024 तक 24 तक पंजाब नेशनल बैंक के प्रमुख के रूप में कार्य करेंगे। वह पंजाब नेशनल बैंक में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के रूप में कार्य करेंगे। वह मल्लिकार्जुन राव की जगह लेंगे जो कि इससे पहले पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एवं सीईओ थे। उन्हें 3 माह का विस्तार दिया गया था जो जनवरी 2022 में यानी 31 जनवरी 2022 को अपना कार्यकाल समाप्त करेंगे और उसके बाद अतुल कुमार गोयल इस पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एवं सीईओ के रूप में नियुक्त हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। कपड़े के थैलों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए तमिलनाडु में कौन सी योजना शुरू की गई? तो कपड़े के थैले को प्रोत्साहित करने के लिए तमिलनाडु में मीन दम मंजपई योजना की शुरुआत की गई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग को सीमित करने और कपड़े के थैले के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए मीन दम मंजपई योजना की शुरुआत की। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीन दम मंजपई योजना। अब यह तमिलनाडु सरकार ने शुरू की है, तो तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु की कैपिटल कहाँ है? चेन्नई। तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम के सीएम कौन है? तो एमके स्टालिन। तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? तो रविंद्र नारायण रवि, और जिसे हम RN रवि के नाम से भी जानते हैं, ये तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं। आपको बता दें कि तमिलनाडु का जो राजकीय नृत्य है वह क्या है? तो भारतनाट्यम तमिलनाडु का राजकीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 10 है। पौधे आधारित मांस कंपनी गुड डॉट का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो सबसे पहले यहाँ पर एक टर्म आया है गुड डॉट। तो गुड डॉट होता क्या है इसे समझते हैं। गुड डॉट एक वेजिटेरियन फूड होता है। यह उन लोगों के लिए विकसित किया गया है जिनको मांसाहार की आदत है। यह दिखने एवं स्वाद में पूरी तरह मीट के जैसा लगता है और इससे भरपूर मात्रा में प्रोटीन की भी प्राप्ति होती है। यह मांसाहार भोजन की तरह संतुष्टि प्रदान करता है। और स्वर्ण पदक विजेता
नीरज चोपड़ा को पौधे आधारित मांस कंपनी गुड डॉट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि अब वे पौधे आधारित मांस के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों में मानवीय भोजन विकल्प बनाने के लिए प्रेरित करने के संगठन के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा अभिषेक सिन्हा और दीपक परिहार ने उपभोक्ताओं को एक नैतिक और टिकाऊ मांस विकल्प प्रदान करने के लक्ष्य के साथ 2016 में प्लांट वैकल्पिक मांस कंपनी शुरू की थी। यानी कि यह गुड डॉट की शुरुआत 2016 में की गई थी। अब गुड डॉट है क्या, मैंने आपको समझाया। यह एक प्लांट आधारित मांस है जो कि स्वाद में और प्रोटीन में मीट के समान ही लगता है, लेकिन मांसाहारी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका शाकाहारी भोजन है। अगर आप मांस का सेवन नहीं करते हैं तो इसे भी खा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये पौधों से बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन पसंद आता होगा। यदि सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर करें। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए बने रहे भारत स्टडी पॉइंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।